हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस की तरफ चलने से पहले इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता चलूं। प्रेजेंट परफेक्ट के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैव और हैज। हैव के साथ आई, वी, यू, दे एंड सिंगुलर नाउन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हैज के साथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट करता है पास्ट को प्रेजेंट के साथ। वी यूज इट स्पेशली फॉर फिनिश्ड एक्शन दैट आर इम्पॉर्टेंट नाउ। हम इसे खास तौर पर फिनिश्ड एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट होने का मकसद है दे हैव रिजल्ट नाउ और दे आर न्यूज। या तो उनका रिजल्ट जो है अभी भी मौजूद है या तो वो एक्शन जो है एक न्यूज है। चलिए एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं इसको। रिजल्ट्स नाउ, आई कांट वॉक, आई हैव ब्रोकन माई लेग। मैंने अपनी टांग तोड़ दी, तो उसका रिजल्ट क्या है? आई कांट वॉक, मैं घूम नहीं सकता, तो उसका रिजल्ट अभी भी मौजूद है। हमारा दूसरा एग्जांपल है लुक ही हैज़ नॉट ड्रंक हिज टी। देखो इसने अपनी चाय नहीं पी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसे रिजल्ट दिखा रहे हैं। देखो उसका कप भरा हुआ है, उसने अपनी चाय नहीं पी। न्यूज को बताने के लिए हैव यू हर्ड ही हैज अराइव्ड। क्या तुमने सुना? वो पहुंच गया है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव पास द एग्जाम। आपने एग्जाम पास कर लिया है। तो ये भी क्या है? एक न्यूज है। तो न्यूज को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हम प्रेजेंट परफेक्ट को उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका रिजल्ट अभी भी मौजूद हो या तो वो एक्शन जो है एक न्यूज हो। यूज नंबर 2, द प्रेजेंट परफेक्ट यूज्ड विथ जस्ट फॉर अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। हम प्रेजेंट परफेक्ट को जस्ट के साथ तब इस्तेमाल करते हैं हम जब बात करते हैं कोई एक्शन रिसेंटली अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कोई एक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। वो अभी अभी गया है। तो यहाँ पर हमारे कहने का मकसद ये है ही वेंट आउट अ फ्यू मिनट्स अगो। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव जस्ट सीन हिम। मैंने उसे अभी अभी देखा है। तो इस तरह के एक्शन जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हों तो उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यूज नंबर 3, द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर रिसेंट एक्शंस व्हेन द टाइम इज नॉट मेंशन। हम प्रेजेंट परफेक्ट को उन रिसेंट एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम टाइम को मेंशन नहीं करते, जहां पर यह नहीं पता चलता कि ये एक्शन कब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। फर्ज करें आपको बाहर खेलने जाना है और आप अपनी अम्मी को बोलते हैं अम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। तो आपकी अम्मी आपसे पूछती है बेटे आपने अपना होमवर्क कर लिया है? तो आप कहते हैं हाँ अम्मी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो यहाँ पर आपने कोई टाइम नहीं बताया कि आपने किस वक्त अपना होमवर्क किया है। ना ही इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ये एक्शन किस वक्त हुआ है। तो इस तरह के एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? नो आई हैव नॉट हैड इट येट। नहीं मैंने अभी तक नहीं किया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट के इस तरह के क्वेश्चंस का हम पास्ट सिंपल में भी आंसर दे सकते हैं अगर हम टाइम को मेंशन करें। फॉर एग्जाम्पल येस आई हैड इट एट 9 o'clock। हाँ मैंने 9 बजे कर लिया था। यूज नंबर 4, इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्शंस विच अकर फर्दर बैक इन पास्ट प्रोवाइडेड द कनेक्शन विथ प्रेजेंट इज स्टिल मेंटेन्ड। हम प्रेजेंट परफेक्ट को उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में बहुत पहले हो चुके होते हैं लेकिन उनका कनेक्शन जो है प्रेजेंट से स्टिल मेंटेन्ड होता है। मेंटेन होने का मकसद ये है दैट इज द एक्शन कुड बी रिपीटेड इन द प्रेजेंट। वो एक्शन जो है प्रेजेंट में दोबारा भी रिपीट हो सकता है।
चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई हैव सीन वुल्व्स इन दैट फॉरेस्ट। मैंने उस जंगल में वुल्व्स को देखा था। तो फर्ज करें आपने जो है 1 साल पहले वुल्व्स को उस जंगल में देखा था। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये काम दोबारा होना भी मुमकिन है। इम्प्लाइज दैट इट इज स्टिल पॉसिबल टू सी देम अगेन। ये अभी भी मुमकिन है, हम अभी भी उनको वहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर वुल्व्स को हम नहीं देख सकते, फॉर एग्जांपल सारे वुल्व्स जो हैं मर जाते हैं, उस जंगल में अभी कोई भी वुल्फ नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हम पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है, जॉन स्मिथ हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। जॉन स्मिथ ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये काम दोबारा होना भी मुमकिन है। जॉन स्मिथ इज स्टिल अलाइव एंड कैन राइट मोर। जॉन स्मिथ अभी भी जिंदा है और अभी भी वो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज लिख सकता है। लेकिन अगर जॉन स्मिथ मर जाता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसकी जगह हम पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे जॉन स्मिथ रोट अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। यूज नंबर 5, आफ्टर, it is the first time, it is the second time, or this is the first time, or this is the second time we use present perfect. It is the first time, it is the second time, हम इन expressions के बाद हमेशा present perfect को इस्तेमाल करते हैं। For example, I love KGF movie, मुझे KGF movie पसंद है। I think it is the 4th time I have seen it, मुझे लगता है ये 4था दफ़ा है मैंने ये देखी है। यूज नंबर 6, सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी 2 क्लास इस्तेमाल हों और पहले क्लास में सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाए तो दूसरा जो क्लास होगा उसको हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इट इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। ये एक बेहतरीन बुक है, मैंने ऐसी बुक पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। तो यहाँ पर हमने 2 क्लास इस्तेमाल की हैं। हमारा पहला क्लास है इट इज़ द बेस्ट बुक, तो यहाँ पर बेस्ट हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री है। और उसके बाद दूसरा क्लास है आई हैव एवर रीड, तो जो दूसरा क्लास होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखा जाएगा। जब भी इस किस्म की आप फॉर्मेशन देखें तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को ही इस्तेमाल करें। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज़ द बेस्ट डिश आई हैव एवर ईट। ये एक बेहतरीन डिश है, मैंने ऐसी डिश पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई। गाइस, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।